Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So आज हम रिवीजन करेंगे क्लास 6 का सेक्शन सी। हमारा पेपर जो होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। जो सेक्शन ए रहेगा वो आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा 5 मार्क्स का। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में से आपको आंसर सर्च करके और लिखने हैं। देन सेक्शन बी रहेगा आपका MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर्स। देन सेक्शन सी, जिसका अभी हम रिवीजन करेंगे, वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि बुक एक्टिविटीज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सारी चीज़ें। देन रहेगा आपका सेक्शन डी, वो रहेगा आपका फुल एक्टिविटी सेक्शन रहेगा, ठीक है। उस एक्टिविटी में आपको चार्ट बनाना है या एक्टिविटी बनाना है और स्कूल में सबमिट करना है। पेपर पैटर्न समझ में आ गया? तो आपको ऐसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा कैसा आएगा हम अभी रिवीजन में देख लेते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स, चैप्टर नंबर 9। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स। बोन जॉइंट्स से हेल्ड है, जॉइंट्स से कैसे जॉइंट है? बाय लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स के थ्रू जो बोन्स है वो एक दूसरे से जॉइंट है। अर्थवर्म्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। अर्थवर्म की बॉडी कैसे डिवाइड है? सेगमेंट्स में। मोस्ट बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स होते हैं उनकी बोन्स कैसे रहती है? होलो, खोखली। द नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नी जॉइंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? हिंज जॉइंट का, है ना। फुल मूवमेंट नहीं करता, हिंज जॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स इन द रिब गेज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स है रिब गेज की, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। नाउ मैच द कॉलम। तो स्नेल की बॉडी में क्या होता है? शेल होता है। अर्थवर्म अपनी बॉडी से क्या निकालता है? स्टे। बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, फिशेस के पास फिन्स होती है। नेक्स्ट चैप्टर, 1000 टाइम्स ऑफ अ लेंथ ऑफ अ मीटर। मीटर का अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो क्या होगा? वो क्या बन जाएगा? किलोमीटर बन जाएगा। अब उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1/1000th पार्ट, तो वो क्या बन जाएगा? मिलीमीटर बन जाएगा। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, वो मोशन जो एक टाइम के बाद फिर से रिपीट होता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, वो इसका एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पे फिर से वो अपनी प्लेस ले लेती है, तो ये कंटिन्यूएशन में होता है, इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन है। क्लॉक के जो हैंड्स है वो भी पीरियोडिक मोशन में चलते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद फिर से वो अपनी पोजीशन रिपीट करते हैं। द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस। एक पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी एक्सिस से, ठीक है, तो वो कौन सा मोशन होता है? विच मोशन? इट इज रोटेशनल मोशन, है ना। जैसे फिडगेट स्पिनर, बीच में से पकड़ो और आप उसको घुमाते हो तो वो इट जस्ट मूव्स इन अ सर्क्यूलर वे, ठीक है, सर्क्यूलर वे में वो मूव करता है, तो इट इज इन द रोटेशनल मोशन। देन द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। बॉडी कैसे मूव करती है? टू एंड फ्रो मूव करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है, सो इट इज ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम, स्विंग। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज यूज्ड नाउअडेज। अभी कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होती है? SI यूनिट। नेक्स्ट चैप्टर,
द मेटल यूज एज ए फिलामेंट इन द बल्ब, बल्ब में जो मेटल यूज होता है फिलामेंट की जगह पे, इट इज टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो बर्न होने की वजह से ही हमें लाइट दिखती है बल्ब के थ्रू। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। मेटल डिस्क कैसी है? इट इज द नेगेटिव टर्मिनल है ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ए डिवाइस दैट इज यूज टू मेक और ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक करने के लिए या उसको फिर से बनाने के लिए? इट इज़ इलेक्ट्रिक स्विच, है ना, इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ किया जाता है। देन मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है तो दे आर कंडक्टर्स। बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द फिलामेंट, है ना, फिलामेंट के थ्रू क्या फ्लो करता है तो बल्ब ग्लो करता है। इट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गिव वन वर्ड्स अ मटीरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटीरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है दे आर, अभी हमने पढ़ा था, कंडक्टर्स। डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी? यस, इट इज अ बैटरी और सेल भी हो सकता है। द कंटिन्यूस पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो इट इज इलेक्ट्रिक सेल, सॉरी इट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन से टर्मिनल से फ्लो होता है? नेगेटिव टर्मिनल। कहाँ से फ्लो होता है वो? इट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. अब next हम करेंगे next video multiple choice questions का, and आपको practice ये सारे questions भी आपकी बुक से practice करने हैं, and आपको section A के लिए भी आपकी बुक अच्छे से read करना है, and all the best for your preparations. Thank you for watching.